बच्चों, आज हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं कि कूलम्स लॉ से का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसका मतलब है कि दो चार्जेस हैं जिनमें एक है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का और दूसरा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्स का। ये एयर में रखे हुए हैं जबकि इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और हमें इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला चार्ज 2 × 10⁻⁻7, इसको हम लोगों ने Q1 लेट कर लिया। दूसरा चार्ज 3 × 10⁻⁻7, इसको हम लोगों ने Q2 लेट कर लिया है। और बीच की डिस्टेंस जो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.3 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर, इसे हमने R लेट कर लिया है। ये फिगर बना लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए Q1, Q2 और R की वैल्यू दी गई है। सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स F का फॉर्मूला 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। 1/4πε0 की वैल्यू पता है, 9 × 10⁻9 होती है। Q1 2 × 10⁻7, Q2 3 × 10⁻7, R² 0.3 होल स्क्वायर। On solving them we get the answer electric force between particles is 4 × 10⁻³ न्यूटन। आपको दिख रहा है दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा था, इसलिए चाहे लिखें रिपल्सन या ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। एक सिंपल क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा टफ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लिखा हुआ है द टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज हैं। क्या वैल्यू है इनकी ये नहीं पता है। उन दोनों को 0.1 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाता है। देन दे रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। तब वो एक दूसरे को 18 न्यूटन के फोर्स से रिपल करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। इफ द सम ऑफ चार्जेस भी 9 माइक्रोकूलम, चार्ज क्या है ये नहीं पता लेकिन दोनों का सम 9 माइक्रोकूलम है। देन कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यू, उनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको शुरू करते हैं। लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 दो चार्जेस लिए, बीच की डिस्टेंस R 0.1 मीटर। फर्स्ट फार्मूला जो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। F की जगह बता रहा था 18 न्यूटन, तो 18 लगा दिया यहाँ पे। 9 × 10⁻9, Q1 Q2 नहीं पता है, 0.1 स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाती है। Q1 Q2 आ गया 2 × 10⁻11। इसे हम लोग कोई इक्वेशन ले लेंगे। ऊपर पहले ही दिया गया था सम ऑफ चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स Q1 + Q2 9 माइक्रोकूलम है। इसको कूलम में चेंज करेंगे, 9 × 10⁻6 कूलम। तो Q1 + Q2 की वैल्यू पता चल गई और Q1 Q2 की वैल्यू पता चल गई। मैथमेटिक्स में एक आइडेंटिटी होती है कि जब कभी भी दो चीज़ों का सम पता होता है हमें, जैसे Q1 + Q2 पता है और Q1 Q2 पता है, तो एक आइडेंटिटी है Q1 - Q2² = Q1 + Q2² - 4Q1 Q2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो Q1 - Q2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ Q1 + Q2² - 4Q1 Q2। Q1 + Q2 आपको पता था 9 × 10⁻6² - 4। Q1 Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻11। सॉल्व करते हैं। 81 × 10⁻12 - 80 × 10⁻12, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लेंगे। 4 × 2 8 और एक जीरो बढ़ा देते हैं तो 10⁻11 को 10⁻12 बना दिया। सॉल्व कर लिया। 1 × 10⁻12 स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 × 10⁻6 आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसलिए 1 × 10⁻6, क्योंकि बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, हेंस टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स Q1 - Q2 आ गया 1 माइक्रोकूलम। इक्वेशन नंबर 3। अब पहले ही आपको पता थी कि Q1 + Q2 आपको पहले से पता है कि Q1 + Q2 = 9 माइक्रोकूलम, ये गिवन था। Q1 + Q2 9 माइक्रोकूलम, Q1 - Q2 1 माइक्रोकूलम। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन वी गेट Q1 = 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 = 4 माइक्रोकूलम। दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी।